तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी इलेक्शन इलेक्शन। मेरा नाम है बास, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो है नरेंद्र मोदी के ऊपर। और इसके अंदर हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के पीरियड के अंदर क्या किया है, कि उसके आने से पहले इंडिया कैसा था बिल्कुल। और उसके जाने के बाद, यानी कि उसके उस टाइम पीरियड के अंदर 10 साल बाद इंडिया कैसा हुआ, तो वही डिस्कशन करेंगे आज। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखो, जब किसी भी देश को अपने यहाँ की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब है देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट बनाना, देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल पहुंचाना, देश को रोड, रेलवे, इंटरनेट से कनेक्ट करना जैसी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे में ही। इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा पहुंचता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ मजदूरों को काम मिलता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी ऑपरेशन, मैनेजमेंट जॉब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट होती हैं। और सबसे बड़ी बात, देश के बैकवर्ड एरियाज तेजी से डेवलप होने लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से बहुत सी फॉरेन कंपनीज भी देश में इन्वेस्ट करती हैं। आज के समय दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, इन देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज ये देश इकोनॉमिक पावर हाउस हैं। भारत की बात करें तो भारत ने शुरुआत के 40-50 साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर 1999 में जब अटल जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर 2004 में कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने भी देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, एयरपोर्ट बनाए। और ऐसे फिर मुल्क फिर 2014 तरक्की में करता जब है ना। बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने पाकिस्तान में भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर चीज को पे अपनी ना प्रायोरिटी काफी बना ली काम हो रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करने लगे, जिसके चलते भारत में तेजी से रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीजेपी और कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 साल को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। रोड्स, आइए सबसे पहले बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की। पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, जो अब बढ़ के 67 लाख किलोमीटर हो गया है। जहां 2014 में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, वहीं आज कितनी तरक्की की 36 है। किलोमीटर पर डे 10 लाख रोड किलोमीटर कंस्ट्रक्ट आगे हो बढ़ा। रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2004 तक भारत के नेशनल हाईवे की लेंथ 65,569 किलोमीटर थी। कांग्रेस के 10 साल 2004 से 2014 के दौरान 25,718 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 2014 तक 91,287 किलोमीटर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद आई बीजेपी और नवंबर 2023 तक बीजेपी ने भारत में 54,858 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवेज की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4500 किलोमीटर सफर बहुत एक्सप्रेसवे आसान बना हो है। जाता सब। हाँ, भारत में ये बात है। एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर है। तो देखा जाए रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 3 से 4 गुना आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो जहां 2014 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.8 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं इस साल का इंफ्रा बजट 11.1 लाख करोड़ रुपीस है। पिछले 10 साल में भारत का इंफ्रा बजट 6 गुना बढ़ा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, जिसकी कॉस्ट 2,900 करोड़ रुपीस है। 2014 से भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 4 गुना बढ़ी है। 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पे 3,610 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई थी, वहीं 2014 से 2022 के दौरान 6,806 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई है। बीजेपी भारत के बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। बीजेपी नहीं चाहती कि जिस तरह 1962 में भारत चाइना से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हार गया था, वैसा दोबारा हो। बीजेपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉपर
पर रोड्स बनवा रही है ताकि हमारे जवानों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल अपनी सके। कमजोरियों को भी 2014 में ठीक भारत के करा, बॉर्डर साथ रोड साथ ऑर्गेनाइजेशन का बजट 3,782 करोड़ रुपीस था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 14,387 करोड़ रुपीस हो गया है। रेलवेज की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में 5,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच रेलवे भी बहुत 44,000 आगे किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड इनका हुआ ना है। रेलवे का ट्रैक लेन की बजट बात बहुत करें तो ज्यादा इनको 2004 से प्रॉफिट देता है। 2014 के बीच 17,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई थी। वहीं 2014 से 2024 के बीच 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच 1,320 स्टेशन रीडेवलप हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 32,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 54,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 2,000 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 6,500 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर था भारत में। वहीं 2014 से 2024 के बीच 2,700 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर देश में बना है। मेट्रो की बात करें तो साल 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से लेकर 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज़ में मेट्रो थी और आज के समय 22 सिटीज़ में मेट्रो है। 1984 से 2014 तक मेट्रो भारत से में भी मेट्रो बहुत की सफर टोटल आसान हो गया। 248 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, 2024 के अंत तक भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी देश अंडरग्राउंड भर में वंदे भारत ट्रेन चला रही है, न्यू फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, बुलेट ट्रेन पे काम कर रही है, रेलवे को ज्यादा बजट दे रही है। 2014 में भारत का रेल बजट 45,000 करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। एनर्जी की बात करें तो जहां 2002 में भारत की टोटल पावर कैपेसिटी 1,05,000 मेगावाट थी, वहीं 2014 में यह बढ़ के 2,45,000 मेगावाट हो गई थी। पर 2023 तक ये डबल होके 4,16,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में भारत की पावर कैपेसिटी 70% बढ़ी है। पर देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत एनर्जी इंक्रीज तो कर रहा है पर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 10 सालों में ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी भारत की 138% इंक्रीज हुई है। जहां 2014 में भारत रिन्यूएबल एनर्जी से 75 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, वहीं 2023 में 180 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। 2014 में भारत के एनर्जी सोर्स में फॉसिल फ्यूल का शेयर 69% था, वहीं अब ये गिर के 57% हो गया है। मतलब जहां एक तरफ भारत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल से कम एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिससे भारत में पॉल्यूशन भी कम जनरेट हो रहा है। 2030 तक बीजेपी का टारगेट है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगी, जिससे एक तो भारत की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जी गाइस, ये था रिएक्शन जिसके अंदर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में आते साथ ही वो काम बहुत किए हैं ज्यादा जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। जैसे उसने रोड्स को बनाया, रेलवे को ठीक किया, इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को ठीक किया, हर डिपार्टमेंट को उसने ठीक किया, उनको बजट ज्यादा से ज्यादा दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि 200 यूनिट हाँ, से बिल्कुल। आगे 200 से पीछे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बेलौस तरक्की की है और उन्होंने हर सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा तरक्की दी है, बजट दिया, ताकि मजदूरों को तो काम मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा काम मिलता है, हर शोबे के अंदर उनको काम मिलता है। तो यार उम्मीद है एक छोटा सा सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार नीचे लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।